हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम जो है 1 दिसंबर 2022 को आपको एग्ज़ाम हुए थे एसएससी सीजीएल के, उनमें से हम अभी तक तीन शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब जो है इस वीडियो के अंदर हम फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस को सरल करेंगे। ठीक है, चौथी शिफ्ट के क्वेश्चंस को सरल करेंगे। इन क्वेश्चनों की संख्या जो है 25 रहती है और अभी तक 3 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। उनकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और वहां से आप क्लास की जो है पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको दिया गया है कि यहाँ पर दिए गए त्रिभुज में CD कोण BCA का समद्विभाजक है, यानी कि ये CD भुजा जो है ये कोण BCA को समद्विभाजित करती है, तो ये कोण बराबर होंगे। और CD बराबर है DA के, CD बराबर है DA के, यानी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि कोण BDC बराबर 76 डिग्री है, BDC बराबर 76 डिग्री है, तो आपको कोण CBD यानी कि ये कैलकुलेट करके आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूँ, देखिए इस कोण को थीटा अगर मैं मान लूँ, तो यहाँ पर ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज के कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों कोण यहाँ पर समद्विभाजित यानी कि बराबर हैं, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। और इस त्रिभुज से यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये टोटल कोण जो है 180 डिग्री का होता है, तो 36 डिग्री का ये हो गया, 76 डिग्री का ये हो गया, तो इसमें से 180 में से माइनस करेंगे 76 डिग्री, तो ये 104 डिग्री का बचेगा। और इस त्रिभुज से हम कैलकुलेट करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का योग 2 थीटा होगा प्लस 104 डिग्री और बराबर 180 डिग्री आएगा। और 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 76 डिग्री, और 76 डिग्री का आधा होता है हमारे पास कितना, 76 डिग्री का आधा होता है हमारे पास 38 डिग्री, तो 38 डिग्री आ जाएगी थीटा की वैल्यू, ये 38 डिग्री हो जाएगा। और ये 38 डिग्री, ये 76 डिग्री हो गया। तो कोण CBD का मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, तो ये 100 और 114 हो जाएगा, और 114 माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, तो आपका 66 डिग्री बच जाएगा। तो ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाती है। बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या के साथ अनुपात कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर बी का अनुपात डी के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 90 अनुपात 165 होगा, और 15 से डिवाइड होगा तो 6 अनुपात 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर cos से बराबर 9/41 दे रखा है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो 41 जो है यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, और एक भुजा हमारे पास ये 9 हो जाएगी, ये आधार होता है। ठीक है, और इसका कर्ण जब लंब हम कैलकुलेट करें इसका, तो 41 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि 40 आएगा। ये देखिए 1681 होगा, माइनस 81 करेंगे तो 1600 बचेगा, और 1600 का वर्गमूल 40 होगा। तो यहाँ पर ये कोण A था अगर, तो कोट A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 9 है, आधार बटे लंब होता है, सॉरी, आधार बटे लंब हमारे पास 9/40 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर यदि 7000, यहाँ पर देखिए ये 75 जीरो और 2 अंक गायब कर दिए गए हैं, PQ लिख दिया गया। 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो P + 2Q का मान आपको बताना कैलकुलेट करके। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 अंकों की संख्या, 3 अंक आपको 7, 5, 0 दे दिए गए हैं। ठीक है, अब बाकी के 2 अंक ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 9, 9 हो सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम संख्या है। अब इसके अंदर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास 231 हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, बराबर 231 हो जाएगा। तो 231 का इस संख्या के अंदर अगर हम भाग लगाएं,
231 का अगर इस संख्या के अंदर हम भाग लगाएं तो देखिए यहाँ पर आपको 3 बार, ये 700 के लगभग है तो 3 बार आपको यहाँ पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, तो 693 आएगा इसका 3 गुना। और यहाँ पर शेषफल बचेगा अब 57 और उतारेंगे 9। और अब आपको यहाँ पर 2 बार जाता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर 2 का ये 2 गुना होता है 462 हो जाएगा इसका 2 गुना 231 का। और ये अब शेषफल बचेगा यहाँ पर 117 बच जाएगा, ठीक है। और अब 9 उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए अब ये 1000 यानी कि 1100 के लगभग जा चुका है। तो यहाँ पर इसको अगर हम 1000 के लगभग लेकर जाएं तो यानी कि 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो भाग जाएगा 5 बार, और 5 से इसको गुणा कराएंगे तो ये 5 और 5 त्रिका 15 80 लेकर 10 ये 11 आ जाएगा, यानी कि 1155 घटाएंगे तो यहाँ पर शेष 24 बचेगा, ठीक है, 24 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम इनसे विभाज्य है तो इनके एलसीएम से भी विभाज्य होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमें 24 का शेषफल बचा हुआ मिला, ठीक है। तो ये 24 अगर इस संख्या में से घटा दें तो वो संख्या जो प्राप्त होगी वो इस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 7000 ये जो भी था 75,099 में से माइनस करेंगे 24, तो अब जो संख्या आएगी हमारे पास यानी कि 7575 आएगी ये संख्या। और यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू देखिए, P यहाँ से अंतिम अंक Q था, Q की वैल्यू 5 आ चुकी है और P की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है। तो P + 2Q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P + 2Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7 + 2 × 5 यानी कि 17 आ जाएगी, तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा यानी कि 2 दशमलव स्थान तक सही ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको कैसे देखिए, इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक दूरी मान लीजिए, यहाँ पर कोई भी, ठीक है, वो दूरी है और उसका जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। कितने से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये 2/3 भाग दूरी तय कर लेता है। इसके बाद 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष जो बचेगा इसका ये दोनों को ऐड करके एक में से घटा दीजिए तो 1/12 बचेगा शेष। तो ये शेष जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। अब देखिए इनका रेशियो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 12 एलसीएम है और ये 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 दूनी का 8 आ जाएगा और ये 4 त्रिका 12 यानी कि 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों को ऐड कराएं तो यहाँ पर टोटल दूरी जो है हमारे पास 12 यूनिट आ जाएगी, टोटल दूरी 12 यूनिट आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर कुल समय कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपके पास कुल समय कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर की दूरी कितने रफ्तार से, यहाँ पर कितने चाल से चलेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर दूरी बट्टे चाल हमारे पास समय आ जाता है, तो 45 8/45 करेंगे। इसी तरह से तीनों का कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये 3/60 आएगा और ये आएगा आपका 3/60 1/12 आ जाएगा। तो इनको आप देखिए यहाँ पर एलसीएम लेकर इनको ऐड करा दीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम जो है यहाँ पर 1 मिनट, ये 1 किलोमीटर की चाल यहाँ पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यहाँ पर ये 75 है, ठीक है, 75, तो यहाँ पर बट्टे में 75 आएगा ना। तो इसके बाद यहाँ पर बट्टे के अंदर देखिए एलसीएम लेंगे तो 45 के अंदर डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ पर ये 15 से डिवाइड होगा, 4 की कमी है यानी कि 45 का 4 गुना 180 हो जाएगा। और 75 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 180 और ये 25 ये 75 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 की कमी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी और 5 की यहाँ पर कमी है, तो 5 की कमी है तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम बट्टे वालों का एलसीएम कैलकुलेट कर लेना, आपके पास ये 900 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा
20 गुना यानी कि 160 और प्लस का ये 45 हो जाएगा और ये प्लस का 12 हो जाएगा, 12 गुना देखा, ठीक है। और बराबर इनको कैलकुलेट करेंगे तो 217/900 आ जाएगा, ठीक है। 217/900 कुल समय आ चुका है। तो औसत चाल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर औसत चाल बराबर होता है हमारे पास कुल दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरे कंप्लीट आपको कुल समय होता है, ठीक है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको सोल्व करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से इन फॉर्मूलों को लिखकर सोल्व नहीं करना है, इस तरह से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पर आप कोई बुक तो यहाँ पर छाप नहीं रहे हो, यहाँ पर तो मैं इस तरह से फॉर्मूलों को इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप इस पीडीएफ को दोबारा से अगर रिवाइज कर रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कुल दूरी आपको 12 ऊपर कैलकुलेट होकर आ चुकी है और बट्टे के अंदर 217/900 और ये 900 ऊपर चला जाएगा यानी कि 12 गुणे 900 आएगा। और 12 नंबर 108 होता है, ये डायरेक्ट कर देते हैं, 12 नंबर 108 होता है तो 108 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए और बट्टे के अंदर 217 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 217 का ये 10,000, ये 200 के लगभग है और ये 10,000 के लगभग है। तो यानी कि 10,000 के लगभग 200 का अगर ले जाना चाहें तो कितने से गुणा कराएंगे, देखिए 217 को अगर हम 50 से गुणे कराएं तो हम 10,000 के लगभग में पहुंच जाएंगे। तो 50 से गुणा कराएंगे तो 7 पंजे 35, हासिल 3 8 आएगा और फिर यहाँ पर 10 आएगा और आगे एक जीरो लगा देंगे तो 10,850 यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है 10,000 से, यानी कि 50 से थोड़ा सा डाउन आंसर आएगा हमारा, 50 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो थोड़ा सा कम आपको 50 से 49.77 ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर आप कंप्लीट डिवाइड कराएंगे इसको तो आपके पास आंसर तो इतना ही आएगा 49.77 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करके लगभग में वैल्यू पता कर लीजिए और आंसर को टिक कर दीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1 - a स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं देखिए यहाँ पर सेक थीटा जो है, सेक थीटा यहाँ पर ऐसे पढ़ा रहने दिया, ठीक है। tan की पावर 3 थीटा है, इसको साइन कोस में चेंज करता हूँ तो साइन की पावर 3 थीटा आएगा और बट्टे के अंदर कोस की पावर 3 थीटा आएगा और इनटू में कोसेक थीटा को भी साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो 1/sin थीटा आएगा और एक साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अब बच जाएगा। और इसके अंदर अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा आ गया, ठीक है। और प्लस के अंदर देखिए इस कोस क्यूब थीटा है, इसमें से एक कोस थीटा को अलग कर लीजिए तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और इस यहाँ पर अब स्क्वायर थीटा बच गया यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बच गया बट्टे के अंदर, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे के अंदर कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और अब सेक थीटा यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए तो सेक थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता होगी कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर आप सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे इसकी जगह तो आपके पास कितना आ जाएगा, सेक की पावर 3 थीटा और सेक की पावर 3 थीटा आ जाएगा। तो यानी कि सेक थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखें तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √ के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है, √ के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसका पूरे का क्यूब दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल को पावर में 1/2 करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर कितनी आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा वो 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर पावर में। और 1 + यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखे, 1 - a स्क्वायर दे रखे, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 - a स्क्वायर की पावर 3/2 और बराबर आ जाएगा 1 + 1 ये 2 हो जाएगा -a स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घोड़े को 20% के लाभ पर RS 60,000 में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको 1/5 होती है, ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है CP है वो 5 है तो 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 60,000 दे रखी है, यानी कि इसका कितना गुना दे रखा है, 10,000 गुना दे रखा है। तो 5 का कितना गुना, 10,000 गुना कितना हो जाएगा, 10,000 गुना कैलकुलेट कर लीजिए।
तो 50,000 हो जाएगा, यानी कि 50,000 में उसने घोड़े को खरीदा था, तो 30% का लाभ प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर 30% का, यानी कि 50,000 का 30% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 130% कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है। बटे के अंदर 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 13 पंजे 65 और आगे 3 जीरो लगा दीजिए, तो ये 65,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा, ये कैलकुलेट करके बताना है आपको। तो 36 लीटर में आपको दिया गया कितना, 492 किलोमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर आप 1 लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना किलोमीटर चलेगा, तो 492 के अंदर 36 का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पर आप 33 लीटर में कितना चलेगा ये कैलकुलेट आपको करना है। तो 492 बटे 36 को आप 33 से गुणा करा दीजिए, तो ये कट जाएगा कितनी बार, ये कटेगा यहाँ पर 36 कटेगा 33 से, ये देखिए इसको रेड कलर से मैं लिख देता हूँ, ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 11 ये बार, और ये 12 से कटेगा कितनी बार, यहाँ पर 12 4 48 और 12 एकम 12, ठीक है। तो 41 को 11 से अगर हम गुणा करें तो ये 11 एकम 11, 11 4 44 और 1 45, यानी कि 451 किलोमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, P + Q बराबर 6 तथा पी क्यू बराबर आपको दे रखा है 4 है, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या है, और यहाँ पर देखिए इस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा कि p + q का होल क्यूब और माइनस का 3pq और इनटू में p + q होता है, यहाँ पर बस मान रख दीजिए। तो यहाँ पर p + q का मान दे रखा आपको 6, तो 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे यहाँ पर देखिए 4 दे रखा है और गुणे यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 का 12 12 6 72, ये 216 आएगा, माइनस का 72 आएगा और 72 माइनस करेंगे इसमें से तो 144 आपका राइट आंसर हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। वनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वृत्त दिए गए हैं, अब 2 वृत्त में यहाँ पर 2 वृत्त समान त्रिज्या के दिए गए, यहाँ पर लिखा गया 2 समान वृत्त हैं, ठीक है। त्रिज्या जो है इनके समान है और ये दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर O इस वृत्त का केंद्र है, तो O डैश इस वृत्त का केंद्र है, और उभयनिष्ठ जीवा जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा मैं मान लेता हूँ AB है, ठीक है। इस AB की टोटल लंबाई आपको कैलकुलेट करके बताना है, यहाँ पर AB की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर जो ये त्रिज्या है, यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये आपको देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यह भी तो त्रिज्या ही होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यह भी त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या 4/4 में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, और ये बिंदु आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं C नाम दे देता हूँ, ठीक है इसको। तो यहाँ पर AC की लंबाई आप पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर लेंगे। AC की लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर AC की लंबाई आ जाएगी √ के अंदर 48 आएगा। देखिए यहाँ पर 8 64 होगा, 64 में 16 घटाएंगे तो √ 48 आएगा। 48 की √ 48 का वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 √ 3, और यहाँ पर AB आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये AC का कितना 2 गुना हो जाएगा AC का, और AC आपका आ चुका है 2 गुणे 4 √ 3, तो यानी कि 8 √ 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को करने के लिए 15 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, अब यहाँ पर आप टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टोटल वर्क अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 मेल हैं भाई, 6 मेल हैं और प्लस 8 फीमेल हैं, 8 फीमेल, ये दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर 26
मेल हो गए और 48 फीमेल हो गई। 48 फीमेल हो गई। भाई उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तो वो 2 दिन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी टोटल वर्क आएगा, दोनों आपस में बराबर आएंगे। और यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 30m आ जाएगा, यानी कि 30 मेल प्लस ये 5 8 40 फीमेल आ जाएंगे और बराबर आएगा 26 मेल और प्लस 48 फीमेल के। और यहाँ पर अब इनका अंतर देखिए, यहाँ पर मेल इधर कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ये 26 इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 4 मेल बराबर आ जाएगा आपके पास 8 फीमेल। तो यहाँ पर मेल अपॉन फीमेल का रेशियो जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 8/4 आएगा, यानी कि 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2:1। और मेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और फीमेल की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल वर्क जो है अब कैलकुलेट करें तो अगर टोटल वर्क अगर हम कैलकुलेट करें तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे मेल की एफिशिएंसी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए अब, 6 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 1 और इनटू में है 10। तो आपके पास टोटल वर्क कैलकुलेट हो जाएगा 6 दूनी 12 8 20 और 20 गुणे 10, यानी कि टोटल 200 यूनिट का वर्क है। ठीक है, 200 यूनिट का काम है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि 15 पुरुष, 15 मेल और 20 फीमेल उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ टी समय में वो इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं और टोटल काम कितना है 200 यूनिट है, तो बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखूँ 15 गुणे 2, मेल की एफिशिएंसी 2 है प्लस फीमेल की एफिशिएंसी 1 है और इनटू में टी आएगा और इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, टी की वैल्यू यहाँ पर 15 दूनी 30 प्लस 20 50 आएगा, 50 इधर बट्टे में हो जाएगा तो 200/50, यानी कि 4 दिन आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बटे ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर दे रखा है -2 के और ए प्लस बी बराबर दे रखा है 5 सी के, सी ग्रेटर देन 0 है तो सी का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए देखिए इस बटे वाले को जो है हम इधर ले जाकर गुणा करा देते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 1024 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2ab और प्लस ये प्लस में हो जाएगा 2bc और प्लस का 2ca आ जाएगा। ठीक है, 2ca और ये आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस जो है यहाँ पर इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, और इधर वाले को कंप्लीट को इधर लेकर आ जाइए। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2ab और माइनस का 2bc होगा और माइनस का 2ca होगा और बराबर 1024 आ जाएगा। अब ये जो टोटल इधर वाला फॉर्मूला बन के आया है वो होता है हमारा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा ये 1024 होता है वो हमारा 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर से स्क्वायर हट जाएगा तो a प्लस बी माइनस सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 32 और a प्लस बी की वैल्यू हमारे यहाँ पर दे रखी है 5c दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू 5c माइनस सी इज इक्वल टू 32 तो 4c इज इक्वल टू 32 और c इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर दे रखा है। तो मान लीजिए उस घन की कोर जो है a थी तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा और उसका आयतन इन सभी घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो इन सभी घनों का आयतन कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस का 10 का क्यूब, इनका योग कर लीजिए और इनको सरल कर लीजिए। तो a का क्यूब बराबर आ जाएगा 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216 और प्लस ये होता है हमारे पास 512 और प्लस का 1000 आएगा और
इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1500 1700 आएगा, 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का क्यूब अगर हम कैलकुलेट करें, ए का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये 1728, तो ए का यहाँ पर 1728 का क्यूब अगर कैलकुलेट करें तो 1728 जो है 1212 का क्यूब होता है। अगर देखें यहाँ पर आपको याद भी नहीं है कि 12 का क्यूब 1728 होता है, तो आपको ये तो पता होगा 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 का 27, 5 का 125, यानी कि इन तीनों का ही नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन कैंसिल, और बाकी बचेगा ऑप्शन नंबर 2, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ढंग से विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, नीचे दिया गया वृत्त चित्र 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ पर पाई चार्ट डिग्री के रूप में दिया गया। जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, तो जी तथा एच की औसत बिक्री, यहाँ पर जी तथा एच, जी ये रहा और एच ये रहा, इनकी औसत बिक्री कैलकुलेट करेंगे। तो जी और एच की औसत बिक्री अगर हम देखें तो यहाँ पर जी 13% है, 13 डिग्री है, और एच है हमारा 73 डिग्री। इन दोनों का ऐड कराएंगे, 2 से भाग करेंगे, औसत आ जाएगा, यानी कि जी तथा एच का औसत कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 86/2, यानी कि 43 डिग्री आपका ये हो जाएगा। और जी तथा आई की औसत बिक्री यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट, डी तथा आई की है, डी तथा आई की, तो डी ये रहा और आई यहाँ पर ये रहा, तो 17 डिग्री प्लस का 53 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इनका औसत आ जाएगा। इनका औसत कितना आएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री बटे 2, यानी कि 35 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये केंद्र पर जो है 330 डिग्री का कोण बनता है टोटल, तो 330 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई है, 330, 1 मिनट, 360 डिग्री का होता है ये कोण, 360 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई है, क्वेश्चन के अंदर 2880 दी गई है, 2880 दी गई है, और यह इसका 8 गुना दे रखा है डाटा, तो इसका भी 8 गुना हो जाएगा, इसका 8 गुना कैलकुलेट करेंगे, 43 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 और 8 जो कि 32 और 344 डिग्री हो जाएगा। और इसका 8 गुना कैलकुलेट करेंगे तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, इसका 8 गुना हो जाएगा 5 8 40, और ये 8 3 का 24, 280 डिग्री हो जाएगा। और इनका अंतर देखें तो हमें यहाँ पर 64 डिग्री ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, 64 डिग्री ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो 64 डिग्री की प्रतिशत वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो 64 की वृद्धि दिखाई दे रही है कितने पर, 280 पर गुणे कराएंगे 100 से, तो ये 1 0 से 1 0, 14 से ये कैंसिल करेंगे, 14 दूनी का 28, 1 मिनट, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 14 दूनी 28, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि ऊपर आया हमारे पास 320 और बट्टे के अंदर आया हमारे पास 14। अब 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14, ये 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, और फिर यहाँ पर 40 आएगा, यानी कि फिर से ये 2 बार जाएगा, और पॉइंट आएगा यहाँ पर 8 आएगा, 8 बार जाएगा, और ये फिर 5 बार और फिर 7 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भाग दे लेना, यहाँ पर इतना आएगा, तो लगभग में अगर हम यहाँ पर देखें तो 22.86% कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो 22.86%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में है, तो उसका सामान्य समय आपको कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर देखें, मैं एक कोई उसका गंतव्य मान लीजिए डी दूरी का है, ठीक है, डी दूरी का है, और वह सामान्य चाल यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दूरी को चलता है, सामान्य चाल है इसकी, नॉर्मल चाल, और ये t समय लेता है, तो ये चाल किसके बराबर हो जाएगी, x बराबर डी बाई टी के, x बराबर डी बाई टी के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर अब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन की चाल को 60% कर दिया जाए, यानी कि x का 60% कर दिया जाए, 60/100 कर दिया जाए, तो दूरी तो सेम है लेकिन समय जो है t पहले की तुलना में
36 मिनट अधिक लग रहा है, तो इसको सरल करिए। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास नई लाइन में d/t आ जाएगा। x की जगह d/t इंटू 6/10 और बराबर d/t प्लस 36। और ये देखिए d से d कट जाएगा यहाँ से, और ये 6 से ये 10t आ जाएगा। 10t क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर 10t आ जाएगा और ये 6t आ जाएगा। और ये 36 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। और ये अंतर देखें तो यहाँ पर t का 4t बच जाएगा और बराबर 216 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 5 चौके 20 और 4 चौके 16, यानी कि 54 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 54 मिनट का टाइम लग रहा था। अब राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला होता है। डाले गए मत 5% मत अवैध मत मिले, ठीक है। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिला और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले से व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है, यहाँ पर टोटल वोट जो है 100% होते हैं, आपको पता है 100%। यहाँ पर इनवैलिड वोट दिए गए हैं, 5% और वैलिड वोट दिए गए हैं कितने। यहाँ पर वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, इनवैलिड 5% है तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे। वैलिड वोट 100 में से माइनस कर दीजिए 5 तो 95% बच जाएंगे। और इन 95% में से अब काउंट होगा, ठीक है। टोटल जो रिजल्ट काउंट होगा वो 95 में से काउंट होगा। तो 30%, इन 95 में से 30% किसको मिला है भाई, राजू को मिला है 30%। राजू को, यहां पर राजू को कितना मिला, राजू को 30% मिला। और रवि को कितना मिला, रवि को मिला है यहां पर 32%। अब बच गया अशोक, तो अशोक को कितना मिलेगा भाई, 30 इसको मिल चुका है, 32 इसको मिल चुका है, यानी कि टोटल 62 तो मिल चुका है 95 का। अब 33% बचा है तो 33% इसको मिलेगा। और विनर भी यहां पर यही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट जो है इसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। और प्रतिशत में सबसे कम वोट किसको मिल रहे हैं, राजू को मिल रहे हैं। और राजू को 30% वोट मिल रहे हैं, सबसे कम मिल रहे हैं। इससे इसको 3% ज्यादा मिल रहे हैं वोट, ठीक है। और संख्या में ये दे रखा है कि सबसे कम मिलने वाले व्यक्ति से इसको कितने प्रतिशत, इसको कितने वोट अधिक मिलते हैं, 5136, यानी कि 3% की वैल्यू दे रखी है आपको, 5136 दे रखा है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 7 3 का 21 और फिर 3 एकम 3 3 दूनी का 6, यानी कि 1712 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 1712 आगे 2 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको भी जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित तालिका विभिन्न महीनों में एक म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं की सदस्यता दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिए महीने दिखाए गए और यहाँ पर योजनाएं कुल दे रखा है। और फिर दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर का महीना देखिए और फरवरी का महीना देखिए, और एक्स की सदस्यता आपको देखनी है, यानी कि एक्स वाले के अंदर देखिए यहाँ पर 40 दिसंबर के महीने में और फरवरी के महीने में 30, अंतर देखें तो 10 करोड़ का आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 10:24:26 है। त्रिभुज का परिमाप कैलकुलेट आपको करके बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह कंफर्म करा लीजिए कि आपको ये भुजाएं दी गई हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 26, यहाँ पर कर्ण देखिए, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो ये 26 है। और यहाँ पर एक भुजा अगर 10 है तो ये 24 आनी चाहिए। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा यहाँ पर। तो ये 26 का स्क्वायर 576 आएगा और ये 100 आएगा। 576 में से 100, सॉरी ये 676 आएगा 26 का स्क्वायर। तो 676 में से 100 घटाएंगे तो 576 बचेगा और 576 का वर्गमूल होता है हमारे पास 24। तो यानी कि तीसरी भुजा हमारे पास 24 आ रही है, यानी कि ये जो भुजाएं दे रखे हैं हमें, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब हमारे लिए ये काम आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास 10K हो जाएगी ये वाली भुजा, और ये 24K हो जाएगी। यहाँ पर K एक कांस्टेंट है, ठीक है, अचर राशि है। यहाँ पर ये 26K हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर अगर आधार यहाँ पर 10 होगा, ऊंचाई यहाँ पर K भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, इंटू K, इंटू में ऊंचाई इसकी 24K आ जाएगी। और बराबर ये दे रखा है हमारे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर के दे रखा है। तो ये 10 से कटेगा, ये 0 कट जाएगा, ये 24 से कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, और इधर K स्क्वायर आएगा, इधर हमारे पास K का स्क्वायर आएगा, और ये 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। यहाँ पर K की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं परिमाप। अब यहाँ पर देखिए परिमाप आपको पता है कि परिमाप इन तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर 10K और प्लस का 24K और प्लस का 26K हो जाएगा, यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 50 होगा, 10 60K हो जाएगा। और K की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 60 इंटू 2 यानी कि 120 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 120 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखिए दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 5:4 है, और उनका महत्तम समापवर्तक आपको 4 दे रखा है। यहाँ पर ये कोप्राइम नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि 6 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इनका एलसीएम डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। एचसीएफ हमें दे रखा है 4 और गुणे करा देंगे इन संख्याओं के रेशियो से, ठीक है। 5 गुणे 4 तो 5 चौके 20 चौके 80 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड मेथड भी करा रखा है, आपका बेसिक मेथड भी करा रखा है, वो आपको पिछले वीडियोस के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस कंप्लीट प्लेलिस्ट की एक लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखें, 20 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखें तो दमानी ने 7,500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3,500 का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया, तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। तो आपको 4 महीनों का ब्याज कैलकुलेट करके बताना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7,000 यहाँ पर 500 की वो जो वस्तु थी, वो वस्तु कंप्लीट 7,500 की थी, उसमें से इसने दे दिए 3,500 रुपये उसको दे दिए, तो शेष कितने बचे, 4,000 बचे। शेष कितने बचे, 4,000 बचे। तो इसी पर आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। अब तो यहाँ पर देखिए यदि शेष राशि के लिए साधारण ब्याज प्रति वर्ष है, यहाँ पर 9% क्या है, प्रति वर्ष दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पता है कि 12 मंथ के अंदर एक साल के अंदर टोटल 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रखी है कितनी, 9% दे रखी है। तो यहाँ पर एक महीने की कितनी आ जाएगी, 1 मंथ की कितनी आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9/12 हो जाएगी। यानी कि ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 त्रिका 9 और 4 त्रिका 12, 3/4 होगा। तो यहाँ पर 4 मंथ की आप कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी। तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3% आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर 4,000 का 3% कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो बट्टे के अंदर 100, 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, और 40 का 3 गुणा यहाँ पर 120 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक डीलर 450 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है, यानी कि ये आपको मार्क प्राइस दे रखी है MP, ठीक है, मार्क प्राइस, और इस पर ये 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। कूलर का विक्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस आपको दे रखा है, यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है 650 रुपये, और इस 650 रुपये पर डिस्काउंट जो है इसको क्रमिक डिस्काउंट दे रखा है। तो आप कुल डिस्काउंट यानी कि एकल छूट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया गया है, ठीक है। यानी कि 20 की छूट मिली है, फिर 10 की छूट मिली है, तो दोनों को ऐड कराएंगे, -20 × 10/100
यानी कि 30 में से माइनस कर देंगे 2 तो टोटल 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। और 100% टोटल जो है मार्क प्राइस है वो 100% में से 28% घटाएंगे तो टोटल कितना बचेगा 72%। तो अब आपके पास यहाँ पर सीपी जो आएगा, कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा 650 का कितना आएगा 72% कैलकुलेट कर लेंगे तो 72/100। देखिए इसको 28 को 100 में से घटाएंगे तो 72% बचेगा। तो 72% आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दीजिए और ये 5 से कटेगा 5 दूनी का 10 और ये 13 पंजे 65, ठीक है। और ये 2 से 72 कटेगा कितनी बार 36 बार और 36 को गुणा करा दीजिए 13 से तो 13 छिके 48, ठीक है। 13 छिके 78 होता है। 13 छिके 78 हासिल 7 आ जाएगा और 13 3 39 और 7 46 यहाँ पर 468 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दे रखा है कि वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये और खर्च कर देता है, यानी कि 468 रुपये में तो उसने खरीदा था। तो यहाँ पर टोटल लागत मूल्य कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लागत मूल्य जो आएगी वो लागत मूल्य इसमें 468 में हम क्या करेंगे 38 रुपये और ऐड करा देंगे तो हमारे पास टोटल जो है अब अमाउंट आ चुका है 506 रुपये की राशि वो बन चुकी है, ठीक है। 506 उसका टोटल अब सीपी के रूप में होगा। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर देखिए और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 20% लाभ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो 5 अगर उसका सीपी था, कॉस्ट प्राइस 5 था तो एसपी उसका 6 होगा, भी 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और 5 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी 506। ये इसका कितना गुना दे रखा है यहाँ पर, ये इसका दे रखा है यहाँ पर 506/5 हो जाएगा। और इसको 506/5 से गुणा करा दीजिए, 506/5 से इसको गुणा कराएंगे तो 6 गुणे 506/5 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास ऊपर देखिए 6 से गुणा कराएंगे तो इसको 6 36 आ जाएगा और 5 6 30 यानी कि और बट्टे के अंदर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 और फिर टूटे भाग की बिंदी और 3 7 5 35 आ जाएगा और 0.2 यानी कि 607.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी मान लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए मैं यहाँ पर ए बराबर मान लेता हूँ कितना 428 मान लेता हूँ और बी बराबर मान लेता हूँ कि 348 दिया गया। तो यहाँ पर अगर मैं ए और बी की वैल्यू रखूँ ऊपर 428 की जगह ए रख दूँ तो ऊपर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और बटे के अंदर ए का स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बराबर ए प्लस का बी और इनटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर ये फॉर्मूला रख देंगे तो यहाँ पर ए प्लस का बी आएगा ऊपर और ए स्क्वायर माइनस का ए बी आएगा और प्लस का बी स्क्वायर आएगा और बटे के अंदर हम देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर पहले से है तो ये वाली इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा ए प्लस बी और ए और बी की वैल्यू हम रखेंगे तो 428 और प्लस का 348 अगर रखेंगे तो इनको जोड़ दीजिए आपके पास 776 आ जाएगा, ठीक है। 776 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए π/6 पाई की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री होती है तो यहाँ पर 6 का भाग लगाएंगे तो 30 डिग्री आएगा यानी कि कोस 30 डिग्री का आपको यहाँ पर मान रखना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर सोल्व करें तो देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 16 गुणे √3/2 इसकी वैल्यू रखेंगे, इसका क्यूब होगा। कोस 30 डिग्री का √3/2 मान होता है और 12 गुणे √3/2। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 6 बार 6 √3 आ जाएगा और ये बराबर आएगा 16 गुणे ये 3 √3 हो जाएगा ऊपर √3 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा 8 8 दूनी का 16 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 6 √3 पहले से। अब ये 3 दूनी का 6 √3 आएगा और माइनस का 6 √3 है घटेगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर नीचे दिया गया वर्त चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया वर्त 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन
22,000 है एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये 22,000 आपको ध्यान में रखना है, बाद में कैलकुलेट करेंगे। और P1 आपको दिया गया A, C, D तथा F के औसत उत्पादन का मान है। और P2 आपको दिया गया B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर है। तो P1 प्लस P2 का मान क्या है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पहले P1 को कैलकुलेट कर लीजिए इस वाली लाइन से। P1 हमारा कितना आ जाएगा, P1 हमारे पास आ जाएगा, देखिए A C और D F, ये D वाली डाटा और F वाली डाटा, इन सभी को ऐड करा लीजिए। तो ये 37 और 20 57 और 10 67 और 4 71 आ जाएगा। ठीक है, 71 को डिवाइड करेंगे 4 से तो औसत आ जाएगा। ये P1 की वैल्यू आ चुकी है। और इस वाली लाइन से हम P2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। P2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर है ये B, यहाँ पर B की डाटा ये रही और E की डाटा ये रही, इनके बीच का अंतर है। तो 16 माइनस 13 कर दीजिए और बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P1 प्लस P2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो P1 प्लस P2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71/4 और प्लस का 3 आ जाएगा और बराबर इसके अंदर 12 लघुत्तम आएगा, सॉरी 4 लघुत्तम आएगा। तो ऊपर 12 प्लस ऐड हो जाएगा, 12 ऐड होगा तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, 4 3 का 12 और ये 83 आ जाएगा, 83/4% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि 100% की वैल्यू, यहाँ पर आपको दे रखा है 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू आपके पास 22,000 दे रखी है, 22,000 दे रखी है। देखिए 22,000 दे रखी है। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिशत की जगह 220 वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर 83/4 और गुणे आ जाएगा 220 और 4 से ये काट दीजिए, 500 का 20 और फिर 500 का 20, 55 बार कट जाएगा। अब देखिए 83 को 55 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन है नहीं ये कठिन। अगर आप इस तरह से करते हैं, देखिए 55 को 50 प्लस 5 में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो पहले इसको 50 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और फिर 5 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी कि 5 3 का 15 हासिल, 1 और 5 चौके 8 5 40 और 1 41, यानी कि 415 और 4150 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 415 इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 4,565 आ जाएगा। ठीक है, 4,565 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा 40 सेंटीमीटर है कि न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, बड़ा सा, ये एक वृत्त बना लिया। ठीक है, इस वृत्त के अंदर हमें दे रखी है एक जीवा दे रखी है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। और इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये O केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर भाई, त्रिज्या आपको 58 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, इसका 58 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है आपको, बटे करेंगे 2 तो यहाँ पर 58 का आधा कितना हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर। तो 29 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इसके अंदर से इस जीवा के ऊपर एक लंब खींचेंगे हम, और ये लंब खींचेंगे लंबवत। तो ये लंब जो है यहाँ पर जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ये आ जाएगा 21 और यहाँ पर 21, देखिए 29 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर O और इसको नाम दे दीजिए A है। ठीक है, वो A नाम दे सकते हैं। ठीक है, नहीं डायरेक्ट करिए ना, क्या नाम देना, क्या आपको डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस तरह से सवाल किया है। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 29 का स्क्वायर 841 आएगा और ये 21 का स्क्वायर 441 होगा। 841 में से 441 माइनस करेंगे 400 बचेगा और ये आपके पास डाटा आ चुका है 20। यहाँ पर इस
ये दूरी जो है केंद्र से कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। अब यहाँ पर एक जीवा और खींची गई है बाद में, वो जीवा देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर वो वाली जीवा देखिए, इस कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। एक जीवा और बनाई है इसने, वो जीवा जो है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर की बनाई है। और यहाँ पर अब हम लंब को और आगे बढ़ाएं तो ये लंब फिर से इसको दो भागों में विभाजित करेगा, तो यानी कि ये 20 बच जाएगा। और यहाँ से आपको पता है ये भी तो त्रिज्या होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या होगी, और ये भी 29 होगी। और 29 का स्क्वायर फिर से 841 में से माइनस करेंगे, इस बार 400। तो ये टोटल दूरी आपकी इस बार आएगी कितनी, 400 में से, यहाँ पर देखिए 841 में से माइनस करेंगे 400, तो 441 बचेगा, और 441 का वर्गमूल 21 होता है। तो ये दूरी आपकी 21 हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस पर मैं लगा रहा हूँ मैं इनमें, तो 21 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली दूरी आ जाएगी। ये वाली आपको दूरी कैलकुलेट करनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी भाई, इस टोटल दूरी में से ये टोटल दूरी कितनी है, 21 है। 21 में से माइनस कर दीजिए 20, तो आपके पास 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। 1 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ तक आपने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और 1 दिसंबर 2022 के यहाँ पर चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।